हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम मटर स्टफ्ड नान की रेसिपी और उसके साथ चटपटी इमली की चटनी। ये जो नान है ना, एकदम इंस्टेंट है, ना ही कोई इसमें ईस्ट की ज़रूरत है, ना ही कोई फर्मेंटेशन की। एकदम गुब्बारे की तरह फूली फूली बनेगी और एक एक कोने पे ना स्टफिंग पूरी जाएगी और इतनी ही क्रिस्पी बनती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और इसके साथ जो चटनी है उसका कॉम्बिनेशन एकदम गजब का है। इस नान में ना ही आपको कोई फर्मेंटेशन करने की ज़रूरत है, ना ही ईस्ट की। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1 कप मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या प्योर मैदे से भी। अब इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें शक्कर का पाउडर और 1 चम्मच डाला है शुद्ध देसी घी। अब इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही ना थोड़ी खट्टी होगी ना, तो वैसा दही लीजिएगा। अब इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की क्वांटिटी एकदम कम रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये सारी चीज़ों को ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है और जो दही है ना, वो आपस में मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमें क्या करना है ना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए जाना है और इसका सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। मीडियम सॉफ्ट डो रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाइएगा, क्योंकि हमने दही भी डाला था, इसीलिए पहले दही को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइएगा और अच्छे से मसल के ना आटे को यहाँ पे सॉफ्ट करना है। क्योंकि क्या है ना, हमें इसको फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आटे को ना अच्छे से मसलते हुए 4 से 5 मिनट तक के गूंथिएगा। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ही सॉफ्ट आटा मैंने बना के रेडी कर लिया है। अब ऊपर से हम लगा देंगे थोड़ा सा तेल, ताकि जो आटा है ना, वो ऊपर का जो परत है वो सूखे मत। और इसे हम ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट सेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक के हम अपनी कुछ चॉपिंग कर लेते हैं इसकी स्टफिंग के लिए। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है और उसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ये पूरा प्याज मैं स्टफिंग में यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा प्याज मैं चटनी के लिए भी यूज़ करूँगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का प्याज लिया है। अब मैंने लिया यहाँ पे 1 इंच के करीबन अदरक को छील लिया था अच्छे से मैंने वॉश करके, और उसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पे मुझे ना 1 चम्मच के करीब कटा हुआ अदरक चाहिए, ताकि मैं आधा चम्मच दोनों में यूज़ कर सकूँ। इसे भी हमें बारीक बारीक चॉप करना है। आप चाहें ना तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे 2 हरी मिर्च, उसे भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बस इतनी ही चीज़ें हमें अभी चाहिए। अब मैंने एक पतीले में पानी गर्म करने लग दिया था, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप हरा मटर, फ्रेश मटर है ये, और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच शक्कर। यहाँ पे मेरे पास शक्कर पाउडर था तो वो डाल दिया है और इसे 4 से 5 मिनट तक ना अच्छे से बॉईल करेंगे। देख सकते हैं आप कैसे नरम हो गया है। अब इसका पानी निकाल के ना हम साइड रख देंगे। अब एक पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, उसमें 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच खड़ा धनिया, आधा चम्मच मैंने डाला है हींग, और जिंजर और चिल्ली, जो हमने हरी मिर्च और जो जिंजर काट के रखा था ना, वो करीबन 1 चम्मच के करीब डाल दिया है। सौंफ की क्वांटिटी ना इसमें थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब ये हल्का सा जब भुन जाएगा ना, तो इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को ना हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है, जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्याज अच्छे से नरम पड़ जाए उस स्टेज तक के हमें इसे भूनना है। अब इसमें डाल दूंगी मैं धनिए का डंठल वाला पार्ट, जो बारीक बारीक मैंने काट के इसमें डाल दिया है। इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब डालेंगे इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाला है और आधा चम्मच मैंने काला नमक डाला है। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें मसाले जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें डाल देंगे हम बॉईल किया हुआ मटर, और मटर डालने के बाद हम क्या करेंगे ना, पोटैटो मैशर से लेके इस तरीके से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पे ना मटर को आप बोलेंगे कि मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं, पर मिक्सी में पीसने से क्या होगा ना, मटर एकदम फ्लोई सा हो जाता है, पानी पानी सा हो जाता है। तो ऐसे डालिएगा आप, बहुत ही ईजिली ये मैश हो जाता है। देख सकते हैं हमारी चटपटी स्टफिंग बन के रेडी है। अब आइए चलिए इमली की चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 50 ग्राम इमली को ना भिंगा दिया था, गर्म पानी में भिंगाया था 10 से 15 मिनट के लिए। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया भिंग गया है। हम क्या करेंगे ना, छलनी में छान के इसका पल्प हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका पल्प चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पल्प अलग हो गया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक,
2 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ मैं शक्कर का पाउडर, शुगर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच डाल रही हूँ काला नमक, बारीक कटा हुआ प्याज डाला है थोड़ा सा, आधा चम्मच अदरक, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और आधा चम्मच के करीब मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है चटनी का। और ये सारी चीज़ों को डाल के ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी इंस्टेंट चटपटी तीखी मीठी सी चटनी ना रेडी है। अब आइए चलिए, इधर हमारा जो आटा है ना वो भी देखिए सेट हो गया था अच्छे से। अब इसे हम क्या कर लेंगे, निकाल के ना हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसे चिकना करना है हमें बेसिकली। इसे 1 से 2 मिनट तक के अच्छे से चिकना कर लीजिएगा। अब इसके हम छोटे छोटे लोई काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैं लोई यहाँ पे कैसे तोड़ रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही हमें अलग करना है। जितना बड़ा आपको यहाँ पे कुलचा बोल लीजिए या नान बोल लीजिए, जो भी बनाना है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोई अलग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ का ही बना रही हूँ। अब हम क्या करेंगे ना, इसे पहले हाथों से फैला के ना थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। जैसे हम आलू स्टफिंग वाले पराठे बनाते हैं ना, वैसे ही इसे हम क्या करेंगे, हाथों से देखिए कॉर्नर में दबाते जा रही हूँ तो ये बड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसे बीच में थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा करते हुए इसमें हम स्टफिंग डाल देंगे। हमने जो मटर वाली स्टफिंग तैयार करी थी वो, जितने भी स्टफिंग आपको डालनी है वो अच्छे से भर भर के यहाँ पे स्टफिंग डाल दीजिएगा। और हम क्या करेंगे ना, स्टफिंग को बीच में दबाते हुए हम चारों कोनों को ना उठाते चलेंगे और इसे बीच में लाके अच्छे से सील कर देंगे ताकि जो स्टफिंग है ना वो निकले मत। बहुत ही आसानी से ये अच्छे से हो जाएगा क्योंकि जो आटा हमने लगाया था एकदम सॉफ्ट आटा लगाया था, तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी स्टफिंग बाहर। ये देखिए आप यहाँ पे इसे क्या करना है ना, अब अच्छे से रोल कर लेना है ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए, कोई भी इसमें क्रैक्स ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे और इसका हम कुलचा तैयार करेंगे। हमें इसे नॉर्मल बेलना है, रोटी जैसे बेलते हैं ना बिल्कुल वैसे ही, पर इसे ना थोड़ा सा लंबा करते हुए मैं यहाँ पे बेल रही हूँ। और ऊपर से थोड़ा हरा धनिया लगा दिया है मैंने ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी। और धनिया लगाने के बाद ना हाथों से इसे इस तरीके से फैला लेंगे ताकि जो धनिया है ना वो अच्छे से इसमें चिपक जाए। और बेलन से इसे बेल लीजिएगा ताकि धनिया जो है ना वो बिल्कुल भी ना निकले। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुलचा बन के रेडी है। थोड़ा सा मोटा रहता है ये। अब इसके बैक साइड में हम क्या करेंगे ना, अच्छे से पानी लगा लेंगे ताकि जब हम इसे तवे पे डालें ना तो ये निकले मत। अब तवा जब अच्छा गर्म हो जाएगा ना तो हम ये कुलचा डाल देंगे और डालने के बाद ना इसे अच्छे से हाथों से थोड़ा दबा दीजिएगा और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे सेकिएगा। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कैसे गुब्बारे की तरह ये फूल गया है। अब जब एक साइड अच्छे से सिक जाएगा, ये फूल जाएगा ना, तो इसे पलट के हम इस तरीके से गैस में ऊपर का हिस्सा भी अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को ना लो टू मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत सेकिएगा। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा ना तो ऊपर से लगा रही हूँ मैं यहाँ पे शुद्ध देसी घी। और ये देख सकते हैं आप कैसे गुब्बारे की तरह एकदम फूला है हमारा यहाँ पे जो कुलचा है वो। और इस मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पलट के कि पीछे साइड भी ना कितना ही बढ़िया अच्छे से सिका हुआ है। देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी बना है। यकीन मानिए ये कुलचे की रेसिपी ना आप जरूर ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप कैसे गुब्बारे की तरह एक एक कुलचे यहाँ पे बन के तैयार होंगे और प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। बिल्कुल भी नहीं फटेगा कि स्टफिंग बाहर आ गया है, ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये वाली रेसिपी ना मस्ट ट्राई है। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर तक के स्टफिंग कैसे भरी हुई है, पूरी एक एक कोने पे गई है स्टफिंग और कितना ही बढ़िया अंदर से ये सिका है। अभी तो ये बहुत गर्म है तो मुझे तोड़ने में ना थोड़ा सा यहाँ पे भाप निकल रहा था हाथों पे। आप देख सकते हैं स्टफिंग कैसे एक एक कोने तक के गई हुई है और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना ही बढ़िया ये सिका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। तो ये वाली रेसिपी ना आप जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।